कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है मेरा बच्चा, कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन का दूसरा नाम है सिंथेसाइज होना। ठीक है, क्या चीज सिंथेसाइज होती है बेटा? लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे जो हैं बनते हैं इस प्रोसेस में, इस वजह से इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। एक चीज याद रखनी है कि इधर जो है क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कि वाटर लॉस होगा या वाटर रिमूव होगा तभी बॉन्ड बनेगा हमारे पास। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं या सिंथेसाइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कहते हैं। देखें अब हमारे पास क्या होता है, दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। एक होते हैं बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, या एक होते हैं पॉलीमर, दूसरे होते हैं क्या हमारे पास मोनोमर्स। देखें इधर कंडेंसेशन सिंथेसाइज की बात हो रही है तो क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा मोनोमर्स, क्या चीज बेटा? मोनोमर्स मिलेंगे, ज्वाइन होंगे, कंडेंस होंगे, तो क्या होगा? हमारे पास एक डाइमर बनेगा। क्या बनेगा बेटा? डाइमर। डाइमर मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो मोनोमर्स हों और इसके साथ साथ क्या होगा, हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। अब बात आती है कि मोनोमर होता क्या है, तो मोनोमर बेटा क्या कहलाता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स कहलाता है। देखिए ये होगा तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर ये नहीं होगा तो ये बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। ठीक है, जब ये मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास बहुत ज्यादा बनेंगे तो क्या होगा? हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है बेटा, और लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं मेरा बच्चा? पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। अब पॉलीमर्स के पास क्या होता है? हाई वेट होता है इनका मॉलिक्यूलर। ठीक है, क्या होता है? हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं तो इनके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को मेरा बच्चा हम कहते हैं क्या? कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब देख लेते हैं कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन होती कैसे। देखिए बेटा, लेट सपोज करें कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है जिसको हम शो कर रहे हैं ऐसे, इधर शो करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और इस बड़े मॉलिक्यूल के पास क्या है? एक इसके पास पानी का मॉलिक्यूल है। इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है मेरा बच्चा और इधर क्या लगा हुआ है? इसके पास OH लगा हुआ है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास मोनोमर इधर लगा हुआ है जिसके पास अगेन क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक है, अगेन इसके पास इधर H लगा हुआ है। देखें इसको भी हम क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? मोनोमर कह रहे हैं। इसको भी हम क्या कह रहे हैं मेरा बच्चा? मोनोमर कह रहे हैं। जब मोनोमर मोनोमर में मिलेंगे तो हमारे पास रिएक्शन होगा। ठीक है, सिंथेसाइज होगा। तो इधर एक एंजाइम काम करता है बेटा, जिस एंजाइम का नाम क्या है? सिंथेज एंजाइम। याद रखना है बेटा, क्या नाम है? सिंथेज एंजाइम। और इस सिंथेज एंजाइम को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमारे पास इसको मिलेगी। ये एनर्जी की मदद से क्या करेगा? ये जो मोनोमर्स थे इनमें से क्या होगा? ये हमारा एक हाइड्रोजन और एक हमारा OH, एक हाइड्रोजन और एक OH इधर से होंगे रिलीज। जब रिलीज होंगे तो हमारे लिए क्या बनाएंगे मेरा बच्चा? एक पानी का मॉलिक्यूल हमारा हो जाएगा इधर से क्या? रिलीज। जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, जिस बड़े मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? डाइमर। देखें
अब देखें इधर हमारे पास ये बॉन्ड बन चुका है इनके अंदर, ठीक है बेटा। अब इधर हमारे पास इनके पास मौजूद है वही वाला अपनी जो है चीज़ें इनके पास मौजूद है, इधर OH मौजूद है और इधर H मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाइमर। क्यों? क्योंकि इसमें कितने मोनोमर्स हैं बेटा, 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। अब देखें कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो बेटा याद रखना है कि इसके लिए एनर्जी चाहिए, हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये बड़े मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को। बेटा इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कंडेंसेशन का। कंडेंस हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन क्यों कह रहे हैं मेरा बच्चा, याद रखें एक पानी का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। इस वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन की मुराद ये है कि पानी का लूज होना, ठीक है मेरा बच्चा। तो इधर हमारा ये आपका कंडेंसेशन वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। अब देखते हैं दूसरे को। तो बेटा दूसरा जो हमारा है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। बेटा हाइड्रोलाइसिस या इसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। देखें क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना, इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस की मीनिंग क्या है। हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रा मीन्स वाटर, ठीक है मेरा बच्चा, लाइसिस ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। पानी की मौजूदगी में चीजों का टूटना है, मॉलिक्यूल्स का टूटना, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की मेरा बच्चा, क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या है बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। किसकी मौजूदगी में या किसकी एडिशन की मौजूदगी में, वाटर के एडिशन की मौजूदगी में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमारे पास बेटा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है मेरा बच्चा। अब देखें हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है। अब हाइड्रोलाइसिस में हमारे जो पॉलीमर थे वो टूटेंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स आसान अल्फाज में, तो ठीक है। लेकिन पॉलीमर डायरेक्ट मोनोमर में नहीं टूटता, उसको पहले डाइमर वगैरह में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये टूटेगा, ठीक है। अब देखें कैसे। तो बेटा ये प्रोसेस, एक तो चीज वहां पे क्या थी, पानी ऐड हो रहा था, इधर क्या, सॉरी वहां पे पानी रिमूव हो रहा था, इधर क्या हो रहा है, पानी ऐड हो रहा है। तो ये बिल्कुल क्या है, उलट है, किसके, कंडेंसेशन के। देखें कैसे, हम मिसाल वही लेते हैं हमारी जो थी पहले। ये एक हमारा डाइमर है, ठीक है मेरा बच्चा, 1 2, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया डाइमर। इधर इसके पास लगा हुआ है OH, इधर इसके पास लगा हुआ है H। अभी इसके लिए जगह है नहीं, अब क्या करेगा ये, लेट्स सपोज करें इधर हमने ऐड किया, क्या क्या ऐड करना है हमें, पानी को ऐड किया हमने, पानी का मॉलिक्यूल आ गया वाटर। वाटर जैसे ही आएगा क्या होगा, अगेन इनके अंदर ब्रेकडाउन होगी। प्रोसेस कौन सा होगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस होगा। और हाइड्रोलाइसिस भी किसकी वजह से होगा बेटा, एंजाइम की वजह से होगा, बगैर एंजाइम के नहीं होगा, ये चीज याद रखनी है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोलाइसिस होगी तो क्या होगा हमारे पास बेटा, अगेन वही वाली चीज होगी, क्या होगी, हमारे 2 मोनोमर्स बनेंगे। देखें बन गए 2 मोनोमर्स बेटा, एक हाइड्रोजन तो एक OH तो इसके पास ऑलरेडी था पहले से, सही है। देखें ये पानी टूटा है, पानी कितनी चीजों में टूटा बेटा, एक H और दूसरा OH। देखें इधर भी H ऑलरेडी मौजूद है। अब ये वाला जो H है हमारा आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो इधर बॉन्ड था वो हमारा टूट चुका है। अब ये अगेन हमारे पास क्या बन गए बेटा, मोनोमर बन गए,
ये भी मोनोमर है और ये भी हमारे पास क्या है, मोनोमर है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, हाइड्रोलाइसिस का। क्या कहा बेटा, हाइड्रोलाइसिस का। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। इस मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं, और इसमें क्या होता है बेटा, इस हाइड्रोलाइसिस में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी हमारे पास इधर रिलीज होती है, उधर एनर्जी स्टोर हो रही थी। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ पे यूज की जाती है मेरा बच्चा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी होती है हमारे पास वो सारी इस एनर्जी की वजह से ही होती हैं। कौन सी एनर्जी की वजह से बेटा, जो ये हमारी एनर्जी हो रही है किसकी वजह से रिलीज है, हाइड्रोलाइसिस की वजह से। अब देखें, अगर हम थोड़ी और बात कर लें हमारे जो है ना हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस की, तो इनमें पहली बात तो हमें पता है, या तो ये टूटेंगे या तो बनेंगे, तो एनर्जी का सारा प्रोसेस हो रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से हमारे जो है ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रीबिल्ड होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है बेटा, उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स की। अच्छा बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स बेटा किसको कहा जाता है, ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते बल्कि क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं। तो बेटा इसमें क्या होती है, हमारी जो ब्रेक डाउन या हम कहेंगे डाइजेशन होती है। क्या होती है मेरा बच्चा, डाइजेशन किसकी होती है बेटा, लार्ज मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है बेटा। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन होती है तो कौन करवाते हैं, एंजाइम्स करवाते हैं। अच्छा, इन एंजाइम्स का नाम क्या होता है बेटा, एंजाइम्स का नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या है बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ही है हमारे जो हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ में, डाइजेशन करवाने में। अगर हम बात करें डाइजेशन के अलावा तो बेटा हाइड्रोलाइसिस में भी इनका मेजर रोल होता है। ठीक है, और इनको कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में। अब ये दूसरा प्रोसेस जो था हमारा कौन सा, कंडेंसेशन, ये कहाँ पे होता है, तो बेटा कंडेंसेशन हमारा होता है कहाँ पे, ऑटोट्रॉफ्स एनिमल्स के, ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सॉरी किसके अंदर, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जिसमें हम बात करें अगर प्लांट्स की, अल्जाए हमारे पास आ जाता है बेटा इसमें। ठीक है, तो ये इस चीज़ से हमें हेल्प करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ आयंस वगैरह भी जिक्र आ जाता है। ठीक है, तो बहरहाल हमारे पास जो है इस तरीके से हमारे पास जो है कंडेंसेशन होती है, और इसी तरीके से हमारे पास जो है हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसकी मदद से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं और टूटते हैं। तो बेटा आज का हमारा छोटा सा टॉपिक इधर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिस नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे पास होगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो इधर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।